हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और आज के वीडियो में हम कुछ रियल क्लिप्स देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन क्लिप्स में हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, तभी एक बड़ा सा प्लास्टिक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के विंग से टकरा गया। इसके बाद पायलट ने तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग किया। दरअसल लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का विंग एयर को नीचे की ओर धकेलता है। अगर हेलीकॉप्टर महज कुछ ही फीट ऊपर हो तो हवा जमीन से टकराकर वापस ऊपर की ओर उठ सकती है। ऐसे में अगर आसपास ग्राउंड में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो तो वो भी हवा के साथ साथ ऊपर उठ सकता है और हेलीकॉप्टर के विंग से टकरा सकता है। इसलिए सारे एयरफोर्स बेस में, इवन एयरपोर्ट्स में भी रेगुलर साफ सफाई की जाती है। कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट एयरपोर्ट या एयरफोर्स बेस में हमें देखने को नहीं मिलेगा। इवन हेलीपैड जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है उसे भी कंक्रीट से बनाया जाता है। बाकी के बचे जमीन को घास से कवर कर दिया जाता है ताकि पायलट को लैंडिंग करते समय धूल और मिट्टी का सामना ना करना पड़े और हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर जाए। लेकिन हर गली चौराहे में हेलीपैड बनाना पॉसिबल नहीं है। हेलीकॉप्टर को कई बार ऐसे जगहों पर भी जाना पड़ता है जहां पर हेलीपैड मौजूद नहीं होता। ऐसे कंडीशन में नॉर्मल फील्ड्स में ही लैंड कराया जाता है और हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल फील्ड में उतनी साफ सफाई नहीं होती। इसलिए इस तरह के लैंडिंग में कई बार अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है, जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा प्लास्टिक का थैला टकरा गया। आइए नजर दौड़ाते हैं दूसरी क्लिप के ऊपर। इस वीडियो में हम देख सकते हैं एक ट्रैक्टर में रस्सी बांधा गया है और रस्सी के दूसरे हिस्से को प्लेन के प्रोपेलर में लपेटा गया है। जैसे ही ट्रैक्टर पीछे जाता है, प्रोपेलर घूमना शुरू कर देता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। दरअसल ये एक पुराना प्लेन है, ऑलमोस्ट 1930-40 के दशक का। उस दौर में प्लेन के इंजन में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बस चाबी घुमा दे और इंजन स्टार्ट हो जाए। आज के दौर के प्लेन्स में स्टार्टर मोटर लगा होता है। ये स्टार्टर मोटर प्लेन के टेल में लगे एक छोटे से इंजन एपीयू को स्टार्ट कर देता है। ये एपीयू प्रेशराइज्ड एयर को इंजन में भेजता है और इंजन का ब्लेड घूमना शुरू कर देता है। इस घुमाव के कारण इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कार को धक्का देते हैं, व्हील्स घूमता है और कार स्टार्ट हो जाता है। 1930 के दशक के प्लेन्स में इंजन में कोई भी स्टार्टर लगा हुआ नहीं रहता था, इसलिए इसे मैनुअली हाथों से घुमाया जाता था। हालांकि इस वीडियो में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्लिप है विपिन रावत सर की Mi-17 हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर पहाड़ों के महज कुछ ही फीट ऊपर उड़ रहा था, जबकि अगर इस एरिया का चार्ट निकाले तो इन हिल्स की ऊंचाई 8630 फीट है और रूल्स के हिसाब से हेलीकॉप्टर को इन पहाड़ों से करीब 2000 फीट ऊपर उड़ना चाहिए था, यानी कि ऑलमोस्ट 11000 फीट के एल्टीट्यूड पर। अगर फॉग हो या विजिबिलिटी अच्छी ना हो तो हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने के लिए नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन Mi-17 का एल्टीट्यूड इस चार्ट में दिए गए एल्टीट्यूड के हिसाब से हिल से 2000 फीट ऊपर नहीं था और विजिबिलिटी बेहद कम होने के बावजूद भी यह हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरा। यही वजह है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस वीडियो को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि यह एयरपोर्ट समुद्र के किनारे बसा है। नॉर्मली रनवे के सैकड़ों फीट की दूरी पर वायर का बाउंड्री लगाया जाता है ताकि कोई जानवर या इंसान एयरपोर्ट के अंदर दाखिल ना हो जाए, लेकिन इस फुटेज में ऐसा नहीं है। इसलिए तो प्लेन इतने नजदीक से गुजर रहा है। अगर हम प्लेन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक छोटे प्रोपेलर वाला प्लेन है और इसके बैकग्राउंड को देखकर लगता है कि ये एक आइलैंड है या फिर ये एयरपोर्ट किसी रिमोट एरिया में होगा जहां पर अधिक घर मौजूद नहीं है। ऐसे जगहों पर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाया जाता है जहां पर छोटे साइज के प्लेन्स ही लैंड कर पाते हैं। छोटे एयरपोर्ट यानी कि छोटा सा रनवे। यही वजह है कि टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन इतने क्लोज से गुजरा। अब क्योंकि इन एयरपोर्ट का बजट भी लो होता है, इसलिए रनवे से सैकड़ों फीट की दूरी पर बाउंड्री भी नहीं दी जाती, बस एक सेफ डिस्टेंस पर मार्क कर दिया जाता है।
हमारा अगला क्लिप है DHL कार्गो प्लेन का। इस क्रैश वीडियो में हम देख सकते हैं कि यह DHL प्लेन सुरक्षित रनवे पर टचडाउन कर जाता है, लेकिन रनवे पर आगे बढ़ते बढ़ते ये अपना कंट्रोल खो देता है और अचानक से राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। इसके बाद फिसलते हुए रनवे से बाहर होकर क्रैश हो जाता है। अगर क्रैश के पहले का वीडियो हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारे बातों का पता चलेगा, जैसे कि इस प्लेन का सारा स्पॉइलर ऑन नहीं था। आई थिंक नंबर 3 और 5 का स्पॉइलर बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा प्लेन के लेफ्ट इंजन की ओर गौर करें तो यहाँ पर रिवर्स थ्रस्ट भी एक्टिव नहीं था। रिवर्स थ्रस्ट बेसिकली एक विंडो होता है जो प्लेन के टचडाउन के बाद ही ओपन हो जाता है। ये विंडो प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये विंडो भी ओपन नहीं हुआ। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि प्लेन का फ्लैप्स एक्टिव नहीं था। ये फ्लैप्स भी एक ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है जो प्लेन को धीमा करने में मदद करता है, पर यह फ्लैप भी एक्टिव नहीं था। जैसे ही प्लेन टचडाउन किया, पायलट ने रिजर्व ब्रेक अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से टायर रगड़ खाने लगा। अब क्योंकि लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव नहीं था, जबकि राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव हो चुका था, इसीलिए इंजन एक तरफा फोर्स जनरेट कर रहा था। यही वजह है कि लैंडिंग के कुछ ही देर बाद प्लेन फिसलते हुए दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया और ये 2 टुकड़ों में बट गया। तो ये थी कुछ रियल क्लिप्स का एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।